अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नैनो ड्राफ्ट्स। नैनो ड्राफ्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है डीएनए, आरएनए और डीएनए की कंटेमिनेशन को चेक करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आप जीनोमिक डीएनए को भी स्टडी कर सकते हैं, प्लाज्मिड डीएनए को भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है नैनो ड्राफ्ट का? असल में ये जो यूजिंग द नैनो ड्राफ्ट टू क्वांटिफाई डीएनए आर फेज, ये कंपनी का मैंने डाउनलोड किया है प्रोसीजर। और उस नैनो ड्राफ्ट को मोस्टली हम जो नैनो ड्राफ्ट यूज़ करते हैं वो थर्मो फिशर का यूज़ करते हैं, और उसमें हमें जो सैंपल चाहिए होता है वो 1 माइक्रोलीटर तक चाहिए होता है। इसमें जो हमें चाहिए सैंपल वो 2 माइक्रोलीटर तक चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपका नैनो ड्राफ्ट है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि फाज डीएनए या जीनोमिक डीएनए को मेजर करने के लिए यूज करता है, या हम करते हैं इसलिए चेक कि इस डीएनए के अंदर कोई कंटेमिनेशन तो नहीं आ गई, उसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? न्यूक्लिक एसिड अब्जॉर्ब लाइट एट वेवलेंथ ऑफ 260 नैनोमीटर। तो अगर 260 नैनोमीटर के ऊपर ऊपर अच्छी अब्जॉर्प्शन आ रही है तो इसका मतलब है अच्छी कंसेंट्रेशन में डीएनए मौजूद है। इफ ए 260 nanometer light source shine on sample, the amount of light that passes through the sample can be measured and the amount of light absorbed by the sample can be impaired। और उससे हमें जो है डीएनए की क्वांटिटी पता चल जाती है। फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड ऑप्टिकल डेंसिटी of 1 at 260 nanometer correlated to a DNA concentration of 50 nanogram per microliter। यानी कि अगर अब्जॉर्प्शन 1 आ रही है तो इसका मतलब है उसमें डीएनए कितना है? 50 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर। सो डीएनए कंसंट्रेशन कैन बी इजीली calculated from the OD measurement। These measurements were traditionally taken with standard spectrophotometer, but we now use टेबल टॉप जिसको हम कहते हैं नैनो ड्रॉप दैट रिक्वायर ओनली 2 माइक्रोलीटर। आज का जो थर्मो फिशर का है उसमें 1 माइक्रोलीटर सेपर जो है रिक्वायर्ड होता है फॉर क्वांटिफिकेशन। द प्रिंसिपल एक्शन इज द सेम बट द प्रैक्टिकल यूजेज इज मच इजियर एज कम्पेयर टू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। दैट सेड देयर इज नो रीजन पेज सैंपल कैन नॉट बी क्वांटिफाइड बाय ट्रेडिशनल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। हम दूसरे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से भी डीएनए को क्वांटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें डीएनए उसको करते हैं जिसमें डीएनए की क्वांटिटी अच्छी हो। 10 to 15 मिनट फॉर वन सैंपल एंड 2 मिनट फॉर ईच एडिशनल सैंपल। ठीक है, तो 10 से 15 मिनट चाहिए होते हैं एक सैंपल को रन करने के लिए, और 2 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं। 10 से 15 एक सैंपल के लिए 2 मिनट चाहिए होते हैं अगर आप और ज़्यादा सैंपल करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या मटेरियल एंड मेथड चाहिए? सैंपल टू बी मेजर्ड वो आपके पास होना चाहिए, नैनो ड्रॉप होना चाहिए। P2 का मतलब है अप टू 2 माइक्रोलीटर वाली माइक्रो पाइपट होनी चाहिए। P10 10 माइक्रोलीटर वाली माइक्रो पाइपट और इसकी टिप्स भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। प्यूरिफाइड डबल डिस्टल डीआयोनाइज्ड वाटर होना चाहिए। ब्लैंकिंग सोल्यूशन, इसमें वाटर हो सकता है, ब्लैंक जो हो सकता है, इसमें टीई बफर हो सकता है। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड वाला बफर हो सकता है, ट्रेस बफर हो सकता है। हेल्पफुल टिप्स क्या हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसके बड़े ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं पीपीएससी के एग्जाम में, तो इसको टिप्स को बड़ी गौर से सुनना है। सिग्निफिकेंस अब्जॉर्प्शन एट 270 नैनोमीटर जनरली इंडिकेट फिनोल कंटेमिनेशन। ठीक है, यानी कि अगर फिनोल की कंटेमिनेशन, फिनोल की वजह से कंटेमिनेशन हो गया डीएनए के अंदर, तो इसका मतलब है 270 नैनोमीटर के ऊपर अब्जॉर्प्शन ज़्यादा आएगी। एन ओडी ऑफ 260 to 270 रेशियो ऑफ 1.2 इंडिकेट ए क्लीन डीएनए सेल। ठीक है, यानी कि अगर आपके 260 के ऊपर जो अब्जॉर्प्शन आ रही है वो 1.2 आ रही है और 270 के ऊपर 1 आ रही है, इसका मतलब है आपका डीएनए बिल्कुल साफ क्लियर है। If the ratio is lower, bear in mind that there may be phenol contamination. Your DNA measure may be too high. ठीक है, absorption at 230 nanometer is due to the presence of organics
कंपाउंड। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका कोई नहीं होता, वो कंटेमिनेट नहीं करते, ठीक है। तो अगर तू 30 नैनोमीटर के ऊपर एब्जॉर्प्शन आ रही है तो उसका मतलब है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये ज्यादा अफेक्ट नहीं करता हमारे रिजल्ट को। Often DNA prepared with the kit shows a significant peak at 230 nanometer. In our experiment phase, fast genomic DNA sample are very difficult to accurately quantify because DNA tend to be aggregate. फास्ट डीएनए का क्या होता है कि वो आपस में जो है ना एग्रीगेट कर जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर 15 मिनट के लिए उस सैंपल को रखते हैं 55 डिग्री सेंटीग्रेड में, वाटर बाथ में रख लें या हार्ड प्लेट तो वो क्या कहते हैं हीटिंग ब्लॉक के ऊपर रख लें। इफ यू आर having trouble getting consistent reading from the same tube, we recommended diluting your sample down to the 10,100 to 200 nanogram per micro range. Do not vertex, however, since this may fragment the DNA. उसकी टोटे टोटे डाल देगा। Because genomic DNA reading tend to be inconsistent, measure your genomic DNA sample more than once. आप 3 से 4 रीडिंग ले लें, फिर उसका एवरेज ले लें, तो वो आपके पास एक्यूरेट रीडिंग होगी। Generally, extracted DNA sample are measured. You can, however, measure the amount of DNA per sample. Just bear in mind that some of the absorption at 260 nanometer will be due to the capsid and tail protein. So we generally subtract about 20% from the reading taken with the complete phage particle present. तो अगर complete phage particle है तो उसमें आपको 20% रीडिंग माइनस करनी पड़ेगी। दे आर नॉट टोटली एक्यूरेट बट द मेजरमेंट कैन गिव ए गुड इनफ ballpark measurement to decide, for example, how much sample to begin with phenol extraction with. The nano drop require 2 micrometer of sample to make a measurement. If your sample is very concentrated, this could represent a substantial loss of material. You can, however, recover your sample after making a measurement. Simply make sure that pedestal is clean before using it. Pedestal होता है जिसके ऊपर छोटा सा सुराख होता है और वो रीडिंग मेजर करता है। तो जो पेडिस्टल है वो बड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो फिर रीडिंग आपकी एक्यूरेट हो रही है। और आफ्टर टेकिंग रीडिंग आप उस पेडिस्टल से डीएनए को लेके दोबारा भी उसको यूज कर सकते हैं फॉर फर्दर यूज। प्रोसीजर क्या है, ओपन एंड टर्न ऑन द कंप्यूटर अटैच टू द नैनो ड्रॉप। आपने कंप्यूटर को ऑन कर देना है जिसके साथ नैनो ड्रॉप लगा हुआ है। वॉश द नैनो ड्रॉप पेडिस्टल, तो आपने नैनो ड्रॉप को खोलना है और ऊपर जो पेडिस्टल जिसके ऊपर छोटा सा सुराख है उसको अच्छी तरह वाइप करना है फिल्टर पेपर के साथ। ऐड 4 to 5 माइक्रोलीटर प्यूरिफाइड डबल डिस्टल वाटर और उसको फिर 30 से 60 सेकंड तक रखना है। फिर उसको अच्छी तरह से अपर और लोअर लिम्फ उस पेडिस्टल की अच्छी तरह साफ कर लेनी है। Open the nano drop software on computer by double clicking ND1000 icon that looks a bit like an hot glass. Thermo Fisher का लैब सिस्टम है, ND1000 नैनो ड्रॉप का डिफरेंट मैकेनिज्म है, तो ये ND1000 का मैकेनिज्म। इनिशियलाइज द नैनो ड्रॉप, तो उसमें आपने क्या करना है, क्लिक ऑन द न्यूक्लिक एसिड बटन इन द नैनो ड्रॉप सॉफ्टवेयर। This will bring up a dialog box. Do not click OK until you are added water. जब तक add water उसमें है तो आपने OK का बटन प्रेस नहीं करना। Add 2 microliter of purified water to the lower pedestal and the lower upper arm. Click OK on the computer. Wait 20 seconds while nano drop initialize. ठीक है, आपने डिस्टल वाटर डाला है और OK के बटन को प्रेस कर देना है। ठीक है, when it is done lift the upper arm and dry the pedestal with wire। फिर आपने उसको टिश्यू पेपर के साथ अच्छी तरह ड्राई कर लेना। फिर आपने ब्लैंक रन करना है। ब्लैंक वो होगा जिस मसलन मोस्टली हम जिसमें अपने डीएनए को डिजॉल्व करते हैं वो ब्लैंक रन करते हैं। मोस्टली ये टीई बफर होता है या डबल डिस्टल वाटर हम यूज करते हैं। तो 2 माइक्रोलीटर अगर आप थर्मो फिशर का यूज कर रहे हैं
तो 2 माइक्रोलीटर आपने 1 माइक्रोलीटर बफर डालना है, और अगर ये वाला यूज कर रहे हैं तो 2 माइक्रोलीटर आपने डालना है। इफ यू सस्पेंडेड ए डीएनए पैलेट यूजिंग टीई फॉर एग्जांपल ब्लैंक नो विद टीई बफर, तो अगर आपने डिस्टल वाटर में डाला हुआ है डीएनए तो डिस्टल वाटर को ब्लैंक रखना है, और अगर आपने टीई बफर में डाला हुआ है तो टीई बफर एज ए ब्लैंक रखना है। लोअर द अपर आर्म ऑफ द नैनोटॉप एंड क्लिक द ब्लैंक बटन ऑन द सॉफ्टवेयर, वेट 20 सेकंड फॉर द ब्लैंक measurement to be made. When it is done, lift the upper arm and dry the distal with the wipe. जब आप रीडिंग ले लेंगे 20 सेकंड तक आपने ब्लैंक की रीडिंग लिया ले लेंगे, फिर आपने उसको अच्छी तरह वाइप कर लेना है, फिर आपने उसके ऊपर 2 माइक्रोलीटर सैंपल डाल देना है, ठीक है। देन लोअर द, फिर उसको बंद कर देना है, ठीक है। सैंपल को आईडी देना है और मेजरमेंट कर लेनी है रीडिंग की, 20 सेकंड इंतज़ार करना है, फिर आपने उसको अच्छी तरह डिजिटल को साफ करके फिर नेक्स्ट रीडिंग ले लेनी है। Collect your data, write down any measurement you are interested in. You can move the cursor to check the absorption number at various wavelengths. Click the print screen button to print complete spectrum if desires. When finished making all measurement, click print report to get टेबल ऑफ ऑल डेटा। वो आपको 260 वाला भी देगा ग्राफ, 270 वाला भी देगा, 280 वाला भी देगा, 230 वाला भी देगा। तो ऑब्जर्वेशन से आपको पता चल जाएगा, ग्राफ से पता चल जाएगा आपको कि कंटेमिनेशन है और या नहीं है। तो जब आप परफॉर्मेंस कर लेंगे तो शट डाउन करेंगे और क्लोज कर देंगे कंप्यूटर को, ठीक है। इसके बाद हम एक वीडियो देख लेते हैं तो उसमें आपको सब समझ आ जाएगी। तो इसमें क्या है, हमारे पास एक नैनो ड्रॉप है, ठीक है। ये आपके पास नैनो ड्रॉप है और ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसमें ब्लैंक एज ए डबल डिस्टल वाटर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसमें P2 माइक्रोलीटर वाली माइक्रो पाइपर्स भी हैं, ठीक है। ये आपके पास थर्मो फिशर का जो है साइंटिफिक का नैनो ड्रॉप है, ठीक है। ये उसके साथ कंप्यूटर अटैच है जिसमें आप सॉफ्टवेयर की कमांड देते हैं, ठीक है। ये आपके पास थर्मो फिशर है, ये माइक्रो पाइपट है, ये सैंपल 1 और ये सैंपल 2 है, ये ब्लैंक है, ठीक है। ये इसकी टेप्स हैं, ये डिस्कार्टर है, ठीक है। इसमें आप टिप्स को डिस्कार्ड करते हैं। टिश्यू पेपर हाई ग्रेड का है आपके पास, ठीक है। तो आपने ग्लव्स पहने रखने हैं जब भी आपने एनालिसिस करना है, तो आपने ग्लव्स, तो सबसे पहले आपने नैनो ड्रॉप वाले सॉफ्टवेयर के ऊपर जाना है, तो इसमें न्यूक्लिक एसिड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया आपने, तो अब आप डिजिटल वाटर ऊपर रखेंगे और डिजिटल वाटर रख के ओके का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। ब्लैंक यहाँ डिजिटल वाटर, ठीक है। तो ये एक दफ़ा ये ब्लैंक कर लिया आपने डिजिटल वाटर डाल के, फिर ओके के बटन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप ब्लैंक की रीडिंग लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने ये ब्लैंक ले लिया 1 माइक्रोलीटर, ये 1 का मतलब है 1 माइक्रोलीटर, ठीक है। 1 माइक्रोलीटर डबल डिस्टल वाटर लेगा, फिर उसको ब्लैंक करेगा, ठीक है। ये डबल डिस्टल वाटर है जिसको डबल डीआयोनाइज्ड वाटर भी कहते हैं, डीआयोनाइज्ड वाटर। तो ये इसको 1 माइक्रोलीटर को लेगा, इसके ऊपर उसने लगा दिया, ठीक है। अब ये छोटा सा स्पॉट आपको दसेगा, आप उसको बंद करके उसकी रीडिंग ले लेगा, 20 सेकंड तक वेट करेगा, ठीक है। ये आपको छोटा सा ड्रॉप वाटर का दिखाई दे रहा है। तो आप ये इसको बंद करके रीडिंग ले लेगा। अब इसके बाद वो सैंपल की रीडिंग लेगा, 1 माइक्रोलीटर सैंपल लिया और उसके ऊपर डाल दिया, उसकी रीडिंग ले ली, ठीक है। तो ये ग्राफ आता जाएगा जो जो कहते, और जो जो आप सैंपल 1 लिया है तो ए सैंपल ए लिख के उसको सेव कर लेगा, उसके रिजल्ट सेव हो जाएंगे। फिर सैंपल बी लेगा, उसके रिजल्ट को सेव कर लेगा, ठीक है। और एंड के ऊपर आपके पास सारा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर। ये 270 नैनोमीटर के ऊपर मैक्सिमम वेवलेंथ है, इसका मतलब है यहाँ पे थोड़ी बहुत फिनॉल की कंटेमिनेशन मौजूद है, जो भी सैंपल उसने रन किया। अब ये सैंपल 2 रन कर रहा है,
तो ये आपके पास बी सैंपल का रिजल्ट है। इसमें खास डीएनए नहीं है क्योंकि पीक ऊपर नहीं गई। तो जो डीएनए जो 1 है उसमें डीएनए की एक्सट्रैक्शन अच्छी हुई है क्योंकि ग्राफ ऊपर गया। ये आप इधर से भी रीडिंग देख सकते हैं। 1 वाले के अंदर 260 नैनोमीटर के ऊपर बड़ी अच्छी अब्जॉर्प्शन आई है, तो इसका मतलब है उसमें डीएनए बड़ा अच्छा मौजूद है। ठीक है, तो ये रिजल्ट को आप प्रोडिक्ट कर सकते हैं बाद में। दैट्स ऑल अबाउट नैनो ड्रॉप। आप आपके